आपके साथ रहते हैं। हनुमान जी जागृत देव हैं जो इस कलयुग में पूजे जा रहे हैं। हनुमान जी के सबसे ज़्यादा मंदिर इस दुनिया में पाए जाते हैं। हनुमान जी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो सभी देवी देवताओं में नहीं पाए जाते। जैसे हनुमान जी एक महाबली भी हैं, हनुमान जी एक सेवक भी हैं, हनुमान जी एक भक्त भी हैं और हनुमान जी अन्य लोगों के आराध्य भी हैं। हनुमान जी में इतने गुण हैं कि जब आप इनकी पूजा शुरू करते हैं तो वही गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिनसे आप ये जान पाते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। कौन कौन से ऐसे गुण हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। हनुमान जी की पूजा सभी के लिए अनिवार्य होती है, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई साधक हो, तांत्रिक हो या फिर कोई भगत हो। साधक, तांत्रिक और भगत ये लोग हनुमान जी की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि माता की अगर पूजा करता है कोई तांत्रिक या भगत तो माता के अगवानी है हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी माता के आगे चलते हैं। तो जब तक हनुमान जी को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, जब तक माता प्रसन्न नहीं होगी, तो इसलिए हनुमान जी की पूजा विशेष है। श्री राम अगर किसी के आराध्य हैं तो हनुमान जी की पूजा जब तक नहीं करोगे तब तक श्री राम की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न कर भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं भगवान हनुमान जी। तो जो भगवान शिव के सेवक होते हैं वो हनुमान जी की सेवा करते ही करते हैं। तो हनुमान जी की सेवा पूजा सभी लोग करते हैं और हनुमान जी की कृपा सभी पर होती है। इसीलिए हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है। संकट मोचन, महावीर, लक्ष्मण प्राणदाता, पवन पुत्र, महाबली, सीता शोक निवारक, अलग अलग हनुमान जी के नाम हैं। जो उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, जो उन्होंने ऐसे कार्य किए भगवान श्री राम के लिए, वो आज सराहनीय हैं और सभी लोग हनुमान जी के गुणगान गाते हैं इन्हीं कारणों से और हनुमान जी के नामों का बखान करते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं और अपने भक्तों को भी अष्ट सिद्ध और नवनिधि प्रदान करने में सक्षम होते हैं। हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य हैं तो आराध्य भगवान श्री राम हैं, माता अंजनी हैं तो पिता केसरी हैं, मित्र शनि हैं तो अन्य देवी देवता की कृपा भी हनुमान जी को प्राप्त है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आप हनुमान जी की कृपा पूजा करते हैं तो श्री राम की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो माता रानी, माता काली, माता दुर्गा की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो धीरे धीरे हनुमान जी के गुण उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये हनुमान जी के साथ नहीं, ये सभी देवी देवताओं के साथ होता है कि जब आप उनकी किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उन देवी देवताओं के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो हनुमान जी के जो गुण होते हैं वो प्रेम का गुण हनुमान जी में है, सेवा का गुण हनुमान जी में है, भक्ति का गुण, बुद्धि का गुण और बल का गुण, ये सभी गुण उस व्यक्ति के अंदर आने शुरू हो जाते हैं जो हनुमान जी की सेवा करते हैं। साथ ही हनुमान जी सात्विक गुणों के प्रधानता हैं। तो हनुमान जी की जो पूजा करते हैं वो सात्विकता उनको पसंद होती है, तामसिक चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं, उनका मन बिल्कुल भी तामसिक चीज़ों के प्रति नहीं जाता, वो पूर्ण रूप से सात्विक रहते हैं क्योंकि हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। क्योंकि हनुमान जी अच्छे कार्य करते हैं तो वो भक्त, वो सेवक भी अच्छे कार्यों को करता है, अच्छे कार्य में विश्वास रखता है। अच्छे बुरे की समझ उस व्यक्ति को आ जाती है जो हनुमान जी की पूजा करता है। धर्म अधर्म में वो अंतर कर पाता है बहुत आसानी से और एक सही निर्णय धर्म के प्रति ले पाता है क्योंकि हनुमान जी की कृपा उनके साथ होती है। जब किसी देव या देवी की कृपा आपके साथ होती है तो आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं और जब कोई नकारात्मक शक्ति की आपके साथ होती है तो आप गलत निर्णय लेने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उनके शरीर पर, उनके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां वास नहीं करती, उनसे उनके घर से पलायन कर जाती है, उस व्यक्ति के अंदर तामसिक गुण नष्ट हो जाते हैं। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें हनुमान जी के दर्शन स्वप्न के माध्यम से होते हैं। हो सकता है सिंदूरी मूर्ति के रूप में हनुमान जी के दर्शन आपको हो रहे हैं, हो सकता है हनुमान जी का कोई मंदिर या फिर आप स्वयं को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी मंदिर में देख रहे हैं।
ये हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा आपके कानों में चल रही है या कोई भजन आपके कानों में चल रहा है या स्वयं आपके मुख से वो भजन निकल गया, तो इसका अर्थ ही होता है हनुमान जी की कृपा का। क्योंकि हनुमान जी की कृपा सभी पे नहीं होती, जो उनके सच्चे सेवक होते हैं उन पर ही हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान जी की कृपा से भय नष्ट हो जाता है। आपके अंदर का जो भय है, चाहे वो भय भूत प्रेत से जुड़ा कोई भय हो, चाहे वो कोई समाज से जुड़ा कोई भय हो या गलत कार्य से जुड़ा कोई भय हो, वो सभी जो भय है वो नष्ट हो जाते हैं। आपके मन में प्रेम और सेवा का अंकुर फूट उठता है और मन शांत हो जाता है और हनुमान जी की भक्ति में लीन होने को करता है। हनुमान जी से जुड़ी चीज़ों को पढ़ने के लिए करता है। हनुमान चालीसा पढ़ने को मन करता है, बजरंग बाण पढ़ने को मन करता है, हनुमान जी जैसी वेशभूषा धारण करने को मन करता है। तो ये हनुमान जी के ही संकेत होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो कभी आपको ये संकेत मिले तो समझ जाना कि भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है और वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करो, आगे बढ़ो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे